थी जो आपने हमें अनाथ बनाकर आपको क्या मिला भैया? आप यही बताइए बस, क्या मिला आपको? तुम्हारे कोई भी सवाल का जवाब हमारे पास नहीं है। हाँ, ये सच है कि तुम्हारी माँ हमें बेटे की तरह पाला और मानती भी थी, लेकिन ये भी सच है कि मैंने तेरी माँ को अपनी माँ कभी नहीं समझा। तेरे आंखों से बहते हुए आंसू, अपनापन कि हमारे बड़े भैया किसी का खून नहीं कर सकते, तू मुझे अपना बड़ा भाई समझता है, ये तो सच समझ में आ रहा है। लेकिन जो मैं कह रहा हूं ये भी सच है कि मैंने तुझे अपना भाई कभी नहीं माना। दुश्मन समझता हूं मैं तुझे अपना। दुश्मन? जी। और एक सच्चाई बताऊं क्या? कि मैंने तेरी मां का खून नहीं किया है। ये सच है, तेरी मां का खून करने वाला कोई और है। ये क्या कह रहे हैं भैया? सच कह रहा हूं मैं। तभी तो हमारा मन मानने को तैयार नहीं है कि हमारे भैया हमारी माँ का खून कभी नहीं कर सकते। अरे हमारी माँ आपको हमसे ज्यादा प्यार करती थी, भला आप उसका खून कैसे कर सकते? नहीं संतोष कुमार, नहीं, ये तुम्हारी सोच है। मेरे जैसे गद्दार आदमी के पास कोई ममता नहीं है। ना मैं तेरा भाई हूं, मैं तुझे सौतेला नहीं बल्कि पराया समझता हूं। ऐसा मत कहो भैया। रही बात तेरी माँ की, तो मैंने उसे कभी अपनी माँ की तरह नहीं माना है। लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही है, जब आपने माँ का खून नहीं किया तो ये बाबूजी आपके खिलाफ गवाही क्यों दे रहे हैं? क्यों दे रहे हैं ये तो नहीं जानता, लेकिन एक बात साफ हो गई कि शराब पीना अच्छी बात नहीं होती है। तुम अच्छे हो, तुम्हारे खिलाफ मुझे भड़काया गया, लेकिन मैं गलत हूं। तुम एक सीधे साधे इंसान हो और तुम्हारे अंदर कोई लालच नहीं है। अभी अभी इंस्पेक्टर ने कहा, जब आदमी शराब के नशे में हो और दौलत की नशा उसके दिल दिमाग में बसी हो तो किसी का भी खून कर सकता है। उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। अब मुझे जेल हो जाएगी। नहीं भैया, हाँ? मैं आपको जेल नहीं जाने दूंगा। अरे नहीं, जब आपने माँ का खून नहीं किया है तो मैं इंस्पेक्टर साहब से बात करूंगा भैया। किस मिट्टी के बने हो संतोष कुमार? मैंने तुम्हारे बारे में इतना गलत सोच रखा, दुश्मन समझा, और तुम मुझे अपना भाई समझते हो। आप तो जेल जाना इस वजह से है, सारे सबूत मेरे खिलाफ हैं। हाँ, जाने से पहले एक बात जरूर कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं भैया? छोड़ो ममता मेरी, मुन्ना संतोष दे, घर में रहना बिरन पड़े होशियारी से, लग गई आग रंजी तो राही कही, लग गई आग रंजी तो राही कही, मोरी भाव राजगत गंभर प्याल में लग गई आग रंजी राही। इतने नेक बच्चे हो तुम,
हमारी नशा उतर गई संतोष कुमार। मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत हूं, तुझे अपना दुश्मन समझता रहा। घर में रहना बड़े होशियारी से, ये बात मैं दिल से कहता हूं, कोई नफरत कोई चालाकी नहीं कर रहा हूं तुमसे, क्योंकि तुम बड़े सीधे साधे इंसान हो। जब मेरा बाप मेरे साथ इतनी बड़ी गद्दारी कर सकता है तो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। अपने बीवी बच्चों के साथ होशियारी से रहना घर में। हाँ, जानते हो 2 साल की उम्र थी जब हमारी मां मर गई। मां के मरने के बाद जब हमने होश संभाला तो तुम्हारी मां के आंचल के साए में, हमें यह मालूम नहीं था कि तुम्हारी मां सौतेली है कि अपनी है। मां तो सिर्फ मां होती है ना। बेटे से बढ़कर वो मुझे मानती थी, ये सच है, और मैं भी उसे मानता था। लेकिन हमें ये नहीं मालूम था संतोष कि हमारे जिंदगी में ये शराब ऐसे ही सैलाब बनकर आएगी कि वक्त आएगा हमारी दुनिया ही उजड़ जाएगी। जिस कंसराज से लोग डरा करते हैं, आज उसी कंसराज की मां की लाश सामने से चली गई और कंसराज देखता रहा और मैं कुछ नहीं कर पाया। मजबूरी यह है कि मैं शराबी हूं। शराब पीने के बाद कोई इंसान अच्छा भी काम करे तो लोग उसे लाइक नहीं करते हैं। इंसान को शराब नहीं पीना चाहिए। जिस शराब को पीने से उसका पूरा परिवार बर्बाद हो जाए। संतोष कुमार, हमारी अपनी मां मर गई और आज तुम्हारी भी मां मर गई। हम दोनों की मां मर गई, जीने का मकसद खत्म हो गया। हमारी जिंदगी तो खत्म समझो, लेकिन अपनी जिंदगी को बरकरार रखना भैया। ऐसा मत कहो भैया, नहीं ऐसा मत कहो। तुमने कहा मेरे पास एक बेटी है। हाँ, जवान बेटी के बाप है, बड़े भैया किसी का खून नहीं कर सकते। जानते हो मैं इतना नीच आदमी हूं, इतना गद्दार, कि जब से मेरी बेटी पैदा हुई है आज तक हमने उसका चेहरा नहीं देखा है। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं वो आदमी हूं, वो लालची आदमी की बेटा होता तो घर में बहू आती, दहेज आता, मेरी लड़की मेरे लिए मनहूस है। बोझ बन गई मेरी बेटी। मैंने उसे कभी नहीं देखा। मुझसे डरती है संतोष कि मेरा बाप जालिम है, मुझे मार डालेगा। कई बार उसने कोशिश किया कि मैं अपने पापा के पास जाऊंगी, लेकिन मैं ऐसा नीच आदमी को अपनी बेटी को कभी नहीं अपने सामने आने दिया। मेरे जैसे इंसान को सजा मिलनी चाहिए मेरे भाई। अरे जब वो मालिक खुश होता तो घर में बेटी को जन्म देता है, जिससे वो राजी हो जाता है, बेटी को घर में पैदा करता है लक्ष्मी बनाकर। लेकिन मैंने अपनी लक्ष्मी को ठोकर मार दिया। दौलत के लालच में सिर्फ बेटा चाहा। बेटी जवान हो जाती है संतोष तो बाप चौकीदार की तरह होता है। उसकी जिंदगी बाप की तरह नहीं होती, एक चौकीदार जैसे होता है। हर वक्त वो चौकन्ना रहता है कि कहीं मेरी बेटी के कदम गलत न पड़ जाए। और आज मैं तो जेल चला जाऊंगा। ये चौकीदार तो चला जा रहा है, मेरे डर से मेरे दरवाजे कोई नहीं आता था। आज बहुत जी चाहता कि एक बार अपनी बेटी का चेहरा देख लूं, एक बार अपनी बेटी से मिल लूं। संतोष कुमार, जो जी चाहता हूं। हम तुमसे हाथ जोड़ते हैं भाई। नहीं भैया, हाथ मत जोड़िए आप। हाथ जोड़कर हमें शर्मिंदा मत कीजिए भैया। हाथ जोड़ते हैं कि तुम शिखा बेटी के चाचा हो, उसके बाप बन जाओ। मेरे न रहने पर हमारी बच्ची का ख्याल रखना। हाँ भैया। जालिम बाप है हमारा। बेटी जब हम वापस आएंगे तो हमारी बेटी को वापस कर देना। अपनी जान से ज्यादा ख्याल रखो संतोष कुमार।
अगर हमसे जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो ऐसा मत माफ कर देना भैया। बोला संतोष कुमार, हम तुमसे वादा करते हैं कि आज के बाद शराब को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। बड़ी अच्छी बात है भैया। और एक बात का ध्यान देना, कंसराज सिर्फ जेल जा रहा है, मरा नहीं है। तुम अपने आप को अकेला मत समझना और माँ के कातिल का पता लगाना। माँ कसम, जिस दिन ये बात पता चल गई काट डालेंगे उसे, हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। संतोष, अपना ख्याल रखना। मैंने तुझे पहले भी वार्निंग दिया था, भी दे रहा हूं कि कानून के राह में रोड़ा बढ़ने की कोशिश मत करना। दिस इज माई फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग टू यू। आखिरी बार समझा रहा हूं कि अगर दोबारा कानून के राह में रोड़ा बढ़ने की कोशिश किया तो जो हाथ तेरे भाई कंसराजवा का हुआ है वही तेरा भी होगा। तुझे जो कुछ भी कहना होगा डायरेक्टली आकर अदालत में बोलना बे। भगवान, ये सब क्या हो गया मन? न जाने कौन बेरहम हमारी माँ का खून कर दिया और ये कानून वाले हमारे राम जैसे भाई को गिरफ्तार करके ले गए। मैं आपसे वादा करता हूं भैया कि मैं एक न एक दिन आपको जेल से जरूर छुड़ाऊंगा और जेल से छुड़वा करके इस घर में जरूर लाऊंगा भैया। क्या बताऊं साथी, आज सुबह घर से निकला तो अपनी माँ से मुलाकात नहीं कर पाया। हमें क्या पता था कि घर में आने के बाद क्या देखूंगा कि हमारी माँ हमें सदा सदा के लिए छोड़कर जा चुकी होगी। आज बहुत याद आ रही है माँ की। ऐ माँ, मुझे अपने आंचल में छिपा ले, सीने से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। ऐ माँ, मुझे अपने आंचल में छिपा ले, सीने से लगा ले कि और मेरा कोई सारा मुर्गी हाजिर है। चुप! मुर्गी क्या है बे? मुजरिम हाजिर है। हाँ, मुजरिम हाजिर है। रामपाल साहेब, ये कंसराजवा बहुत शातिर मुजरिम है। इसने अपनी माँ का कत्ल किया है। इससे हमेशा अलर्ट रहना। देख, मैं किसी काम से आधे घंटे के लिए बाहर जा रहा हूँ। इसको लॉकअप में डाल, आधे घंटे बाद फौरन हाजिर होता हूँ। साहेब आप चिंता न करें, आप बेफकीर हो जाएं। क्या होकर जाऊं बे? आप बेफकीर हो जाएं। चुप! आप बेफिक्र होकर जाइए। हाँ साहेब, हाँ वही वाला जाएं आप। देखो मैं जा रहा हूँ, होशियार रहना, कोई भी गलती मत करना। ओके ओके सर, ओके आप जाइए, आप जाइए। क्यों बे, तेरे घर पे था हमको क्या बोल रहा था? बिच खोपड़ी, बिस्तुइया, गोहटा। साला कह रहा पटक दूंगा, गोहटक नहीं फाड़ जाएगा। चौकीदार, एक बात दिमाग में रखो अपने, का? अपना दिमाग बहुत आउट है।
काम के सिवा कोई गलत बात ऐसी मत कर देना जिससे हम तुमको जान से मार डालें। नंबर 1 बात। दूसरी बात, कितना पैसा पाते हो चौकीदारी के लिए तुम? ऐसे तो से कहा परिवार बाल पड़ी है, बताओ तो हम बताएं, काम की बात करेंगे। 1500। 1500 पाते हो? हाँ। 50,000 दूंगा तुमको। 50,000। एक मिनट, साले हार्ट हो जाएगा, मर जाएगा साला। 1 मिनट कम कर दूं? इतना तो सालों भर में नहीं कमाई पाई थी। एक काम करो, 50,000 महीने में दूंगा, 5 लाख तुम्हारे खाते में डाल दूंगा। 5 लाख। 5 लाख। एक मिनट रुकिए। पहली बार इतना पैसा सुन रहा हूँ। पहली बार। हाँ। और दूसरी बात यार, तुम मेरी रस्सी खोल दो और मेरे यहाँ चल के नौकरी करो, सारा सिस्टम हम सही कर देंगे साली। चलो खोल। मतलब रस्सी खोले मेरे इतना पैसा देता तू? हाँ। तभी ना हो पाए। क्यों? खानदानी चौकीदार हूँ, बाप दादा कभो ना कानून के साथ गद्दारी करें, हम गद्दारी करबे। हम का तू हर्रा बर्रा समझे बाटे? हाँ, घूस देने की बात करोगे साले पटक के यही मारूंगा। शराब पियोगे? ना पिए बे। यार छोड़ देते शराब लाता। बिलाती शराब पियो कभी? बिलाती नहीं, देसी कौनो न पिए। साला हमका घूस पे घूस दिए जाता। अरे यार इतने खूबसूरत हो, हीरो टाइप के आदमी, क्या यार चौकीदारी तू करते हो? कितना चढ़ाऊ हम तो का छोड़ा बना। हैं? हम पैदाइशी हीरो है, हम खुद जानत ही, तोहरे कहे ना हो जाबे हम। साला हमको जवान लड़ा रहा है। अबे एक मिनट। मूड की माँ बहन मत कर। अच्छा, तुम्हारे मूड की माँ बहन हो रही है? हाँ। अब है सारे यही पटकब तो चटनी हो जाए। हम पटकब तैसे पेटक नहीं फाट जाए। पेहटा की तरह फरिए। हाँ बे। चल भर। हाँ? फर। फारे बात करता। हाँ, ये तो बंदा खोल दिया। अगर आवाज किया साले तो जान से मार डालूंगा। बेटा की तरफ भर बयान का बस। अरे खानदानी चौकीदार है। मजाक कर रहा था। खानदान में सारे तोहरे का होत हम नहीं जाने। करे चौकीदारी तो हर बाप दादा करें। बोल बोलो तुम। मजाक कर रहा था। बहुत ज्यादा मजाक किया है था। माफ कर दे। एक बात ये बता, मजाकी बहुत है क्या तू? हाँ। मैं भी बहुत मजाक करता हूँ बे। अरे तुझी करना है तो सजाक में हो जाए। तुम्हार कैसे सजाक में हो जाए सर? हाँ क्या बात है यार? हाँ तो करो। छोड़ दे भाई। नहीं छोड़ेंगे नहीं। अरे मारा मामा। हाथ ऊपर करो, पैर ऊपर करो और हाँ ऐसे रात भर। है सर? अरे वैसे ऐसे रहेगा तो हम मारेंगे बढ़िया से। बहुत होशियारी मार रहा था। करता है सारे मेहरा कमाई। कहा था सर 1500 नौकरी पाई थी, खानदानी है इनके खानदान में दादा उदा सब यह करते रहे सर। हराम खोर साले 3 फैट हमका मर रहा है, हम मर रहे हैं हराम खोर। अबे सुन, मेरे पास वक्त बहुत कम है, कोई अच्छा सा गाना सुना, हम यहाँ से जाएं। कौन गाना सुनोगे यार तुम लोग? एक काम कर,
मुंगली वाला सुना। हट, ये कौन गाना है? स्वर को बनाओ और नहीं तो मार मार के बस, हट। ए मास्टर बजाओ, गाना बजाओ। हाँ, और डांस भी करो। वो लड़का नाचा, हम दुनिया की बात नहीं। डांस कर। एक बात सुनो, ऐसे गाते रहो, ये समझ लेना कि मैं 2 किलोमीटर दूर चला गया तब आवाज लगाना, ठीक है? वरना आऊंगा इधर देखो, जान से मार दूंगा, ठीक है? गाना गाओ, गाओ। ये साला कौन सा जानवर है? अरे साहब पहले खोला गाठी। क्या मतलब है? अरे रसिया खोला पहले बताई। ये क्या कंडीशन बना रखा है? क्या बे? खाना नहीं साले, कबाड़ खाना समझ। हाँ? ये तेरी आवाज को क्या हुआ रे? हाँ? नहीं, आपको साले रस्सी से बांध रखा तो मैं तो सोचा कोई जानवर साला उदक रहा है। आवाज नहीं निकल रही है। हाँ? अरे तेरी खटारा आवाज निकली। खचारा साले। राज भाग गया। अरे मोर साहब हमका बांध के बहुत पिलाटे। क्या है पलाटेस रे? मारा तुझे साले, मैंने तुझे पहले ही अलर्ट किया था। किस कंसरोजवा से होशियार रहना। हरामखोर, उसने अपनी माँ का कत्ल कर दिया है। अब वो हमारी कस्टडी से फरार हो गया है। हो ना हो वो अपने घर जाएगा। अबे कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने बाप जगन्नाथ जाहिल को मार डाले साले, क्योंकि उसके खिलाफ उसी ने गवाही दिया है। चल भार मेरे साथ। चला पहले हमका हेलमेट करावा। क्या कराए बे? पहले हमका हेलमेट करावा। हेलमेट कराए साले की एडमिट कराए? अरे बहु करिया तो डाल चला साला तू मेरे साथ रहने के काबिल नहीं। चल साला। नमस्ते चाचा। अरे चिपावा चुप। कब सुधर बे तू? यह नाम बाटे जौन लेता है तू, सिखा ना बोल सकता है। हाँ एक नाम सिखवा मैं का चिपावा कहा था। ए चाचा कहा बेटा? बहुत खुशी की बात बता दे तो नाचे लग रहा। पहले नाच रही तब बता। ए चाचा हमारी चाची के बेटवा पैदा बाटे। अकेले अकेले हुआ लेकिन हमका नहीं बताई ना। आए काहे घूमा तो चला जाए रहा तो का। ए आ
खोजरी बनी बा चुप। कहूँ मेहरारू खोजरी बनैया था। तोरे गाय तोर माइक बनाए रही रे। हमरे दाई ना शायद भैंसिया बच्चा कर रही चाचा। अच्छा वो भैंसी खोजरी रही। हाँ मैं तो सोचे तोरे माइक। ए चाचा देखा हम घरे के हुस नहीं बताए। का बात हो गई, का बात हो गई? बहुत दुख के बात यह के है दुख है? चाची के बेटवा की तबीयत खराब बटे। अच्छा लड़का बीमार बा। हाँ हाँ तो दवाई ले जाओ चले बा। दवाई लिया चले बा लेकिन घरे के हुस बताया ना बाबा मम्मी चोरी चलत ही। चोरी चोरी हाँ चोरी चोरी चुपके चुपके भाग चल रे